रूप में, आत्मा के रूप में। और आत्मा के पास में बैठा हुआ है तुम। आत्मा के पास कौन बैठे हुए हो? तुम। और वो तुम कौन हो? मन। जो मन है वो तुम हो। जो मन है वो कौन है? हम हैं। तो मन जो है वो हम हैं। तो ये शरीर हम नहीं है। शरीर तो 5 भूतों से मिलकर बना हुआ है। अगर ये शरीर हम होते तो क्या इसको हम बीमार होने देते? नहीं होने देते। होता कि नहीं होता है? ये प्रकृति के वश में है, हमारे वश में नहीं है। हमारे वश में केवल इतना हो सकता है कि हम अच्छा खान पान खाएं, इसका अच्छे से ख्याल रखें। और थोड़ी सी खान पान में चूक हुई तो मामला गड़बड़ा जाता है। होता नहीं होता? डॉक्टर भी कहते हैं खान पान, रहन सहन, आहार विहार का ध्यान रखो भैया और हम क्या करते हैं? खान पान का ध्यान नहीं रखते। किसकी मानते हैं? मन की मानते हैं, डॉक्टर की नहीं। किसकी मानते हैं? डॉक्टर की नहीं मानते, मन की मानते। अब मन की मानते हैं, हो गई है शुगर और खा लिए 5 गुलाब जामुन। मन की मान करके बड़े अच्छे लग रहे हैं। अब लग रहे हैं तो कल भी डॉक्टर के पास जाओ, भुगतना पड़ेगा। तो कहने का मतलब वही है, वो करुणा का सागर है, प्रेम का सागर है। वो हमसे प्रेम चाहता है। तो मन भी दीजिए और प्रेम भी दीजिए। मन भगवान की मांग है और भगवान हमसे कुछ नहीं मांगते। हाँ, हम फूल चढ़ाते हैं, हम भगवान को भोग लगाते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं। उस बहाने हम अपने आप को भगवान को देते हैं कि प्रभु हम अपने आप को देते हैं। हाँ, तन मन धन प्रभु सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कितने सालों से यह आरती हम बोल रहे हैं। तन मन धन, तन दे देगा कई बार, लेकिन धन नहीं देगा। धन देगा तो मन नहीं देगा, मन देगा तो तन नहीं देगा। कहीं ना कहीं आंटी फंसी हुई रहती है। तीनों चाहिए भगवान को आज के युग में, तो तन मन और धन। अरे फिर भगवान कहते हैं चल छोड़ धन को, वो धन तो मेरा ही है, मत दे। तन, अरे तन भी मेरा ही है, एक दिन मैंने ही दिया है, मैं ही छीन लूंगा। लेकिन एक चीज तो तेरी है, वो तो दे दे मुझे, मन। ये कहो मन 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 मन, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। भगवान मन मांगते हैं, मन दीजिए। आरती में से 2 शब्द हटा दो, तन और धन हटा दो। मन 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 लो आपको खाली कहा ठाकुर जी, मैं तन नहीं दे सकता और मेरा मन बड़ा लालची है तो धन भी नहीं दे सकता, लेकिन ये मन तो दे ही सकता हूँ। न हिंग लगे न फिटकरी, मन तो लो। मैं धन नहीं दे सकता, मैं तन नहीं दे सकता, मन तो ले लो। हे मेरे ठाकुर, मेरा मन तो ले लीजिए आप। और मुझ में सामर्थ्य नहीं है आप में मन लगाने का, आप ही ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरा मन आप में लग जाए। ये प्रार्थना करो भगवान से। तो भगवान कहेंगे कि चलो ये मांग रहा है कुछ मुझसे, चलो दे दो। क्या दे दो? भक्ति दे दो इसको, और भक्ति से मुझ में मन लग जाएगा इसका। भगवान की ओर भगाने वाली, भगवान से मिलाने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति को बोलते हैं भक्ति। भक्ति यानी प्रेम। प्रेम करिए भगवान से। प्रेम करेंगे तो भव सागर से तरेंगे, और अगर प्रेम नहीं करेंगे तो फिर केवल हम मरेंगे। और कहते भी हैं आज भी भाषा मरी गया, घना दंती बीमार था मरी गया, कहीं आज तक यूं नहीं क्योंकि तरी गया। आज तक मैंने सुना ही नहीं कि भी माशा तरी गया, कि भी भाषा तरी गया, सब यूं के मरी गया।
अब क्या क्या मरने के लिए आए हैं क्या हम हैं? लोग भले कह दे कि वो मर गए हैं, और जिसकी आत्मा शुद्ध हो गई है, बुद्ध हो गई है, प्रबुद्ध हो गई है, परमात्मा को प्राप्त हो गई है, वो मरेगा नहीं, वो तरेगा। इसलिए आत्मा का कल्याण करिए साहब, आत्म कल्याण करिए। एक तो वो व्यक्ति जो दूसरों की निगाहों में उठता है कि हाँ लोग मुझे अच्छा कहते हैं, मैं अच्छा हूं इसलिए लोग मुझे अच्छा कहते हैं। हकीकत तो वो व्यक्ति खुद जानता है कि मैं कितना अपने निगाहों में उठा हुआ हूं। लोगों की निगाहों में उठना बड़ा आसान है, लोगों की निगाहों में उठना बड़ा आसान है। मुश्किल तो यह है कि मैं अपनी निगाहों में उठ जाऊं, मुश्किल तो यह है कि मैं अपनी निगाहों में उठ जाऊं। लोग मुझे अच्छा समझते हैं, लेकिन मैं अपने मन से पूछूं क्या मैं अच्छा हूं? पता चला मैं भी बच्चा हूं, पता चला मैं तो भी बच्चा हूं। लोग भले मुझे अच्छा कहते हैं, लेकिन मैं कहां अच्छा हूं? हर व्यक्ति अपना चरित्र जानता है, इसलिए दूसरों की निगाह में उठने की चिंता मत करो, खुद की निगाह में उठने की चिंता करो। किसकी निगाह में? खुद की निगाह। वो खुद कौन है? आत्मा। मन नहीं, मन तो तुम हो, तुम्हें आत्मा की निगाह में उठना है। आत्मा तुम्हारे मन को देख रही है, मन ये रहा, ये रही आत्मा, आत्मा आपके मन को देखती है। आत्मा मन को देख रही है तो आत्मा मन को देख रही है ऐसी बात नहीं, वो परमात्मा ही मन को देख रहा है। इसलिए नोटिस करो और हमेशा सतर्क रहो, मुझसे गलती ना हो जाए। ये मानव जीवन मिला है, ये व्यर्थ न चला जाए। एक 10, 20, 50, 60, 70 साल के बाद ये जाने वाला है, कोई हजारों साल रहने वाला नहीं है, कोई दावा कर सकता नहीं है। कुछ भी खा लो वो बचने वाला नहीं है। तो जो 60, 70 साल के बाद इसकी छुट्टी होने वाली है, उसके पहले इस मन को भगवान में लगा लो समय रहते। अंत काल में तो लोग माला लेके बैठ ही जाते हैं, चलो अबे कब हाथ पग चल ही नहीं रहा, गोड़ा काम कर ही नहीं रहा, आकात भी कम हो जाई रू अबे, और कांत भी घणो कम होना ही रू अबे, लाई लो मारा अबे कई काम वे मारती। तो भगवान भी कहेंगे वारे स्वार्थी, अब गरज पड़ी तो अब तो आया मेरे पास। जब तक तेरे पांव चल रहे थे, जब तक तेरे कान सुन रहे थे, जब तक तेरी आंखें काम कर रही थी, तेरा मन बड़ा दौड़ रहा था, तब तक तो मेरे पास तो आया नहीं, और अब तेरे घुटने घिस गए तब तो मेरे पास आया, स्वार्थी कहीं के। भगवान फिर ऐसा कहेंगे हमको। ऐसा में स्वार्थ किस काम का, जो हमको हम बिल्कुल निढाल हो जाए और फिर भगवान के पास जाए। सुख में तो हमने याद किया नहीं, और दुख पीड़ा है तो याद कर रहे हैं, राम 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 राम। और हमारे गुरु जी तो कहते हैं कि भैया बुढ़ापे में कोई राम का नाम लिया नहीं जाता है। मैं 2 दिन पहले भी कह रहा था ये बात आपको, बुढ़ापे में कोई राम का नाम ले नहीं पाता है। बुढ़ापे में तो व्यक्ति खाली जाप करता है, तो मारी कमर दुखी री, मारी कमर दुखी री, मारी कमर दुखी री, जो जो दुखता है उसका जाप होता है। और जवानी ही एक ऐसा शरीर है जिसमें कुछ दुखता नहीं है, तो ना दुखे कुछ भी, और जो फिर जाप किया जाए वो जाप का फल उस जीव को पूरा पूरा मिलता है। भगवान कदी कमर होगा, अब पूरी कमर पे केंद्र है ध्यान, नाम पैर मारा मारा तो खसकी अपने आप, लेकिन जाप पैरो कमर को, जाप पैरो गोड़ा को, जाप पैरो माथा को। तो नानो कण कदी डॉक्टर ने लावेगा, मारा खसकी, लेकिन डॉक्टर हो जाप पैरो। तो बुढ़ापे में भगवान का जाप हो जाएगा, इस आशा में रहना मत। बुढ़ापे में बीमारियों का जाप होता है, बुढ़ापे में दर्द का जाप होता है, बुढ़ापे में पीड़ा का जाप होता है, भगवान का नहीं। और बुढ़ापे को तो सड़ा हुआ फल कहा गया है। क्या भगवान को सड़ा हुआ फल चढ़ाना चाहिए क्या, जिसमें कीड़े पड़े हुए हों? बुढ़ापा तो कीड़ा लगा हुआ फल है, भगवान को पका हुआ फल देना चाहिए, जवानी का फल, जहां सारी इंद्रियां बराबर काम कर रही हो, हाथ पैर मुंह कान आंख सब टनाटन काम कर रहे हो, और ऐसा परिपक्व फल, पका हुआ फल भगवान को हम चढ़ाएंगे,
तो वो बड़ा लाभ है। हम भी पका हुआ फल खाते हैं कि कच्चा खाते हैं? न कच्चा खाते हैं, न सड़ा हुआ खाते हैं, पका हुआ खाते हैं। कच्चा फल है बचपन, पका हुआ फल है जवानी, और सड़ा हुआ फल है बुढ़ापा। तो जो बूढ़ा बूढ़ा बेटा तक भी कहेगा मैं हड़े तो को फल हाँ कही, हम सड़ा हुआ फल है क्या? नहीं नहीं, जब जागो तब सवेरा। अभी भी तुम्हारी आंखें काम कर रही हैं, अगर कान काम कर रहे हैं, अगर घुटने काम कर रहे हैं, और तुम्हें किसी बात का कोई दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, तो फायदा उठा लो। मृत्यु आए उसके पहले पहले। हाँ भैया, हमारा एक बार मैंने कथा पढ़ी थी रामायण में, वाल्मीकि रामायण में। तो भगवान श्री राम ने लखन जी से कहा, लखन, हाँ हाँ भैया, हाँ क्या बात है? तो राम जी ने कहा कि देखो लखन, मैंने रावण को मार दिया है। मैंने 31 बाण छोड़कर 10 बाणों से उसके 10 मस्तक काट दिए हैं, और 20 बाणों से उसकी 20 भुजाएं काट दी हैं, और एक बाण के द्वारा उसकी नाभि में अमृत रहता है, उस अमृत को सोख लिया है। रावण मर गया है। सबको यही लग रहा है कि रावण मर गया है, लेकिन मैं जानता हूं इतना कुछ होने के बाद भी रावण मरा नहीं है। क्या कहते हो भैया? हाँ मैं कह रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो लखन जी जी जी। तो ऐसा करो, अब रावण कुछ देर बाद मरेगा। बाकी सब लोग सोच रहे मर गया, लेकिन मरा नहीं है, अभी भी उसकी प्राण ज्योति उसी के पास है। तो तुम जाओ रावण के पास। भैया मैं जाऊं? हाँ हाँ तुम जाओ, वो जो शरीर मरा हुआ पड़ा है ना उस रावण का, उस शरीर के पास जाओ। जी जी जी, और उसके पास में जाकर उसको प्रणाम करो। हमारे त्रेता युग का सबसे विद्वान पंडित मरने जा रहा है, सबसे बड़ा ज्ञाता मरने जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, सबसे प्रतापी व्यक्ति मरने जा रहा है। तो उसे प्रणाम करना, और थोड़ा ज्ञान की बात भी मिले तो ले लेना, क्योंकि एक पंडित जा रहा है संसार को छोड़कर। पंडित हमेशा ज्ञान ही देता है संसार को। अच्छा भैया, अब आप कहते हो तो मेरा मन तो नहीं करता, लेकिन आप कह रहे हो बड़े भैया राम जी, आप कह रहे हो तो चलो मैं जाता हूं। उस मरे हुए रावण के शरीर के पास में लखन जी जाते हैं, और राम जी ने कहा था कि प्रणाम करना, तो उस मरे हुए शरीर को लखन जी प्रणाम करते हैं। हे लंकेश रावण, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और जैसे ही प्रणाम करते हैं लखन जी, तो उसके शरीर के अंदर से आवाज आती है, रावण के शरीर के अंदर से, हाँ रघुवंशी लखन, तुम्हारा स्वागत है। लखन जी चौंक गए कि वाह, राम जी ने जो कहा था बात सत्य है। मैं तो समझ रहा था कि रावण मर गया, इसके मस्तक कट गए, इसकी नाभि सूख गई, इसकी भुजाएं कट गई, फिर भी इसके शरीर से आवाज आ रही है, हाँ लखन आओ तुम्हारा स्वागत है। लखन ने कहा कि मेरे भैया ने मुझे आपके पास भेजा है, तो कुछ ज्ञान की बात। हाँ हाँ ठीक है, तो तुम कुछ पाना चाहते हो मुझसे? कि हाँ मैं कुछ पाना चाहता हूँ आपसे। तो रावण ने कहा, उसके शरीर में से आवाज आई, रावण ने कहा लखन, एक बात को बड़े ध्यान से सुनना, और वो जो बात जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वो बात बड़ी अनमोल है, ध्यान से सुनना। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो बात मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं उस बात का पालन मैंने खुद नहीं किया। क्या कह रहा है रावण? जो सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसी बात का पालन मैंने भी नहीं किया है, लेकिन मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं। अच्छा लंकेश, क्या है ऐसी कौन सी बात है वो? लखन जी ने कहा। तो रावण के शरीर से आवाज आई, एक सूत्र आया संस्कृत में। क्या आया? और वो सब लोग जानते भी हैं उस सूत्र को। और ये सूत्र किसका था? रावण का था। क्या बोला रावण? शुभस्य शीघ्रम। क्या बोला वो? शुभस्य शीघ्रम। कि जो भी तुम्हारे अंदर अच्छा विचार जागे, अच्छी भावना जागे, अच्छा कुछ करने का भावना जागे, तो शीघ्रम उसे जल्दी कर लो। क्या कर लो? जो भी अच्छी भावना जागे उसे जल्दी पूरी कर लो।
क्या पता वो कल हो न हो। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालम कारणम। और अशुभ को कल पर टालो, शुभ को जल्दी करो और अशुभ को कल पर टालो। और जब वो कल आ जाए तो फिर कहो कल, वो कल आ जाए फिर कहो कल। अशुभ के लिए कल और शुभ के लिए आज। शुभस्य शीघ्रम। जी 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 लंकेश धन्य है। तो लखन जी ने पूछा रावण से एक बात और पूछी, बड़ी सुंदर बात पूछी। लखन ने पूछा कि संसार में सबसे अच्छा क्या है रावण? हे लंकेश, संसार में सबसे अच्छा क्या है? तो रावण ने बिल्कुल विनम्र भाव से कहा कि लखन, संसार में सबसे अच्छा अगर कुछ है तो भगवान का नाम। क्या है? संसार में सबसे अच्छा कुछ है तो केवल और केवल भगवान का नाम, जो मैंने नहीं लिया। मैं मर रहा हूं, पछता रहा हूं। मैं बता रहा था ना आपको कुछ दिन पहले कि हर व्यक्ति पछताता है जब मर रहा होता है। तो रावण भी यही बात कह रहा है कि सबसे अच्छा था संसार में भगवान का नाम, और भगवान का नाम भी नहीं लिया और उल्टा भगवान से वेर किया। नाम लेने की बात छोड़ो और उल्टा वेर किया। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये वेर भी मेरे लिए कल्याणकारी हो गया। क्यों? क्योंकि मैं राम के बाण से मरा और मर रहा हूं और जा रहा हूं। लखन, कभी भी अच्छे काम को कल पे मत डालना, क्योंकि मैंने भी 4 काम अच्छे सोच रखे थे जीवन में, उन 4 कामों को मैं कर नहीं पाया हूं और जा रहा हूं। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। लखन जी ने पूछा कि कौन से 4 काम ऐसे जो आप कर नहीं पाए? तो रावण ने कहा कि सबसे पहला काम तो मेरा ये था कि मेरी जो लंका है वो समुद्र से घिरी हुई है, चारों तरफ समुद्र का पानी है और समुद्र में खारा पानी होता है। तो जो भी लंका के आसपास जो खारा पानी था समुद्र में, मैं उसको मीठा बनाने वाला था। क्या करने वाला था? उस समुद्र के पानी को मैं मीठा बनाने वाला था। और मैं मीठा बना सकता था अगर मैं अपनी तपस्या से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकता हूं। तो क्या मैं अपनी तपस्या से भोलेनाथ से ये कहकर कि गंगा को, ये गंगा समुद्र में डाल दीजिए, तो क्या भोलेनाथ नहीं मानते मेरी बात? क्या मानते? मानना पड़ता, लेकिन मैं ये बात कल पर टालता रहा कि ये तो चुटकी रो काम है, काले कर लांगा, तो चुटकी रो काम है, काले कर लांगा, तो चुटकी को काम है, काले कर लांगा। यही बात रावण ने कही कि मैं इसको कल पर टालता रहा, ये अच्छा काम मैं कर नहीं पाया। पहला काम कि मैं समुद्र जो खारा पानी था उसको मीठा नहीं करवा पाया या कर पाया। दूसरा काम मेरा ये मानना था कि मेरी लंका सोने की बनी हुई है, तो सोना बड़ा कीमती होता है, बड़ी मुश्किलों से प्राप्त होता है। तो लोगों को, कोई लोगों के साथ दगा ना हो, लोगों के साथ छल ना हो, इसलिए मैं सोने में सुगंध डालने वाला था। क्या डालने वाला था? मैं सोने में सुगंध डालने वाला था, जिससे व्यक्ति सूंघ कर ही पता कर ले कि सोना खरा है कि नहीं है। तो दूसरा काम जो मैं कल पर टाल रहा था कि ये काम तो काले कर लांगा, घणो आसान है, आसान है काले कर लांगा, वो आसान बड़ा कठिन हो गया है। तो दूसरा काम जो था वो मैं कर नहीं पाया। और तीसरा काम कि मेरा ये संकल्प था कि मैं लंका से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ियां बना दूं। व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा ऐसा नहीं, जिंदा जाए, ऐसी व्यवस्था मैं करने वाला था, जो मैं कर नहीं पाया हूं। इसको मैं चुटकी का खेल समझ रहा था, जो बड़ा कठिन हो गया है, अब मैं जा रहा हूं। और चौथा काम, मैं हमेशा हमेशा के लिए अपराजय होना चाहता था। बिल्कुल कोई मुझे पराजित न कर पाए, मैं हमेशा विजयी बनना चाहता था। ये चुटकी का खेल मानता था, लेकिन यही मेरा दांव सारे उल्टे हो गए। और मैं इन अच्छे काम जो अच्छे ही थे, 4 काम अच्छे थे, किन थे? हर व्यक्ति विजय प्राप्त करना चाहता है सबके ऊपर, हर व्यक्ति स्वर्ग तक पहुंचना चाहता है, हर व्यक्ति सोना प्राप्त करना चाहता है और उसके साथ धोखा ना हो ये चाहता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या? समुद्र का पानी मीठा हो जाए तो कौन बुरा चाहता उसका? आज रावण को याद रखते सब। कौन था रावण?
जिसने समुद्र जो पहले खारा था जिसने मीठा बना दिया। लेकिन रावण चुटकी का खेल समझ